उस दिन दुनिया गतिहीन थी। वह मध्य संध्या का समय था और जंगल की शाखाएं तेज धधकती रोशनी को प्रतिबिंब कर रही थी। वह घंटा शांतिपूर्ण था और मौसम पारदर्शी था। प्रकृति माँ अजीब तरह से शांत हो गई। पक्षी बिल्कुल चहचहाते नहीं थे। तितलियाँ अजीब हरकतें कर रही थी। एक महान काल परिवर्तन होने वाला था, जैसा कि ग्रह पिंडों की ब्रह्मांडीय गति से देखा जा सकता है। जब द्वापर युग समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण का अंतिम चरित्र लगभग 5000 साल पहले अपने भौतिक रूप से विदा हो गया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और कृष्ण के मृत शरीर का क्या हुआ। सभी भारतीय देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा देवताओं में से एक भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार और अपने पद से एक श्रेष्ठ प्राणी दोनों के रूप में माना जाता है। कृष्ण की मृत्यु एक तीर से हुई थी, जिसे एक शिकारी ने हिरण समझकर उनके पैर में मार दिया था। वह राम के पुनर्जन्म के रूप में उनके पिछले जीवन का परिणाम रहा होगा। अनेक सांपों के संचय के परिणाम स्वरूप कृष्ण को कष्ट सहना पड़ा। दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कृष्ण को उनके चरणों में मारना चाहिए। यह स्थान प्रभास पाटल तीर्थम में हीरन नदी के किनारे एक जंगल था। वह बाएं पैर को सामने रखते हुए ध्यान के लिए चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उन्होंने चुना था कि काम शुरू करने के लिए कर्म का भुगतान करने का एक क्षण था। उन्हें पता था कि क्या घटित होगा, क्योंकि वह कन्हैया या श्री वासुदेव थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति जिनके पास मांगने के लिए कुछ नहीं था और जिन्होंने शानदार ढंग से दिया। उन्हें दाता के रूप में जाना जाता है। लेकिन शिकारी ने यह सोचकर कि यह हिरन है, उसके पैर में गोली मार दी। गोपाल के बाएं टखने में चोट लगी। शूटर जारा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पीले कपड़े पहने कृष्ण वहीं लेटे हुए थे, जहां उन्हें लगा कि उनकी हत्या हुई है। जब उसे अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ और निराशा से उबर गया, सदमे में वह कृष्ण के घुटनों पर झुक गया और दया की भीख मांगने लगा। मृत कृष्ण ने अपने अंतिम शब्दों में कहा कि यह कोई लापरवाही नहीं थी। कृष्ण ने शिकारी मनुष्य दयालु भाव से कहा, चूंकि ये भाग्य की विधियां हैं, इसलिए डरो या पछताओ मत। अपने अंतिम शब्दों के साथ वह महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। कृष्ण ने समझा कि कर्म एक वैश्विक नियम है। इसका प्रभाव देवताओं और मनुष्यों सहित सभी पर पड़ता है। मानो चमत्कार से कृष्ण की आवाज़ से जरा को भीतर से कहा, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। मैंने राम की तरह त्रेता युग में तुम्हें नष्ट कर दिया था। तुम अपने पिछले जन्म में बाली थे। मैं इस शरीर से बाहर निकलने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने अस्तित्व को समाप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अपने कर्मों का बोझ चुकाने के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनके निधन से द्वापर युग का अंत हो गया। उनका निधन कलयुग के प्रथम दिन हुआ, जिसका विश्व कालक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। अर्जुन, दारुका और भिक्षु जो मृत यदुओं का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे, कृष्ण की लाश मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी निशानेबाज जारा लोगों के पास आया और लोगों को घटना स्थल पर ले गया। जब अर्जुन ने कृष्ण के शव को अपने हाथों में पकड़ रखा था, तब वह जन्माद पूर्वक विलाप कर रहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के शव को घनी झाड़ियों में जलाकर दाह संस्कार कर दिया। अर्जुन ने द्वारका के नागरिकों को राज्य छोड़ने के लिए 7 रातें बताई। वह जानता था कि समुद्र अंततः यादव महल को निगल जाएगा। उन्होंने जनता के सामने घोषणा की